गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है ट्राइंगल्स का, और लास्ट क्लास में हमने 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। तो उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे रहते हैं, उन क्वेश्चन को करने के बाद बेटा हम 6.3 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है हमारे जो रह गए। 6.2 के 4 सब क्वेश्चन हैं जो रहते हैं। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वाला याद है सभी को? तो यहाँ तक इस क्वेश्चन तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था, किया था या नहीं? किया था ना। चले अब हम इसके आगे के सवाल करते हैं, आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला जो है ना क्वेश्चन बेटा, ये डिट्टो बिल्कुल सेम इससे पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, सेम ऐसी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं हम लोगों के पास, तो यही चैप्टर हो पाएगा। तो ये आप लोग खुद करना। देखो करना क्या है, आपको इसमें बोला है कि भाई ये डायग्राम है, इस फिगर में आपसे बोला है कि ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अब ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू है बेटा, यहाँ पे आप 6.1 बीपीटी थ्योरम लगा के इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है उसका रेशियो सेम कर लोगे। अगर ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, पीओ क्यू, ट्रायंगल पीओ क्यू बन रहा है। तो पीओ क्यू में आप लगा लीजिए ए और बी वो पॉइंट है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे ना पी ए अपॉन एओ का रेशियो इक्वल होगा क्यू बी अपॉन बीओ के, है ना। जल्दी जल्दी मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन करने हैं। सेम ये पहले वाले जैसा है। दूसरी चीज आपको पैरेलल गिवन है ए सी पी आर के। अगर ए सी पी आर के पैरेलल है दैट मीन्स ये वाला पार्ट है ए सी पी आर। तो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है पीओ आर। क्या बन रहा है? ट्रायंगल पीओ आर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप लिखेंगे ना पी ए अपॉन एओ का रेशियो इक्वल है सी आर अपॉन सीओ के। यहाँ पे भी 6.1 थ्योरम लग जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखेंगे तो पी ए अपॉन एओ दोनों साइड है, दोनों इक्वेशन में है। पी ए अपॉन एओ दोनों ही इक्वेशन में है, दैट मीन्स भाई इनके जो इक्वल साइड का है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, इनका रेशियो। दैट मीन्स आप बोलोगे क्यू बी अपॉन बीओ का रेशियो इक्वल हो जाएगा सी आर अपॉन सीओ की। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने ये कर लिया। यहाँ तक क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग बेटा। ठीक, बताइए। क्योंकि आज की क्लास के बाद बेटा हमारे पास सिर्फ 2 ही क्लास रह जाएंगी, तो उस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है। तो देखो अब क्या है बेटा कि अगर मैं बोलूं कि बीसी आपको प्रूफ करना है बीसी क्यू आर के पैरेलल है, बेटा आगे फिर आपके एग्जाम आ रहे हैं ना, एग्जाम में थोड़ा क्लास चलेगी, तैयारी नहीं करोगे? फिर एग्जाम के बाद होगी ना क्लास। आपको प्रूफ करना है बीसी क्यू आर के पैरेलल है। तो बीसी अगर क्यू आर के पैरेलल होगा तो मुझे कौन से रेशियो सेम चाहिए? बीसी को क्यू आर के पैरेलल करने के लिए हमें चाहिए क्यू बी अपॉन बीओ इज इक्वल टू सी आर अपॉन सीओ। बेटा ये रेशियो कब हमारा सेम आएगा? जब बीसी पैरेलल होगा क्यू आर के। होगा या नहीं? आप खुद देखिए, बीसी को क्यू आर के पैरेलल होने के लिए ये कंडीशन चाहिए भाई, तभी वो पैरेलल होगा। मीन 6.1 थ्योरम बीपीटी के अकॉर्डिंग तभी लगेगा जब बीसी के पैरेलल होगा। तो ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं ना। ये अभी हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से यही रेशियो तो आ गया। तो ये रेशियो कब आएगा? जब बीसी क्यू आर के पैरेलल होगा। इनवर्स ऑफ बीपीटी से ये प्रूफ हो गया, इनवर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है? सेम ये क्वेश्चन इससे पहले वाला सेम सेम टाइप के थे, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी करा दिया ताकि एटलीस्ट बेटा ये चैप्टर तो हमारा पूरा हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्लियर है? बताइए। जो गिवन की चीज है उसी से हमने प्रूफ कर लिया।
इसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर पढ़ते हैं आगे सवाल पे। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आपसे क्या बोला है इस क्वेश्चन में? आपसे बोला है 6.1 थ्योरम का यूज करके, मींस बीपीटी जो थ्योरम है उसको यूज करना है आपने। क्या प्रूफ करने के लिए? बीपीटी थ्योरम को यूज करके प्रूफ कीजिए कि that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the other side bisect the third side। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको कुछ याद आ रहा है? 9th में आपने थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम, याद है? नाम तो याद ही होगा, जो थ्योरम याद नहीं, नाम तो याद होगा ना, मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ, तो आपने यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करना है यूजिंग बीपीटी, बीपीटी का इस्तेमाल करके। अब वो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो पहले मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ। तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी, ट्राइंगल का नाम है एबीसी, ठीक है। डी इसका मिड पॉइंट है, ई यहाँ पे पॉइंट है। तो कैसे बनाया डायग्राम? क्या बोला? अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। एक साइड, ट्राइंगल का एक साइड पे एक मिड पॉइंट है, तो ए बी पे मिड पॉइंट है डी, इसके थ्रू मैंने एक लाइन ड्रॉ करी डीई, जो तीसरी साइड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट, मतलब तीसरी साइड पे पड़ रही है। और ये जो गिवन क्या है? वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड, मतलब आपको ये गिवन है, आपको गिवन है डीई इज पैरेलल टू बीसी। डी हमारा मिड पॉइंट है, ये भी गिवन है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। दैट मीन्स AD इज इक्वल टू BD हो जाएगा, ये आपको गिवन है ऑलरेडी। मिड पॉइंट क्या करता है भाई? मिड पॉइंट किसी भी एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है ना। मिड पॉइंट की यही तो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है। तो D मिड पॉइंट है, जो तीसरी साइड, मतलब जो दूसरी साइड BC के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि जो D से पॉइंट जा रही, लाइन जा रही है, ये ई पे जो पॉइंट जा रहा है, तो जो ई पॉइंट है ये AC को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स हमने प्रूव करना है AE इज इक्वल टू EC। ई इसको बाइसेक्ट करने का यही तो मतलब है कि भाई ई इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। AE इज इक्वल टू EC, एक ही बार वाई लिखेंगे बेटा, AE इज इक्वल टू EC, ये हमें प्रूव करना है। चलिए, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होता है हमें किससे सॉल्व करना है? जो गिवन है। आपको गिवन है DE इज पैरेलल टू BC, बेटा DE अगर BC के पैरेलल है, दैट मींस यहाँ BPT लग सकती है ना, लग सकती है D और E पॉइंट के अकॉर्डिंग। आप बोलोगे ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल में DE इज पैरेलल टू BC, दैट मींस AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा या नहीं? आप यहाँ DB भी लिख सकते हैं। बताइए, मैंने 6.1 थ्योरम मींस बीपीटी का यूज कर लिया यहाँ पे। इज इट क्लियर? सबसे पहले बीपीटी लगा दी, क्योंकि मुझे बीपीटी का ही यूज करना है। और क्वेश्चन में गिवन भी ये था कि डीई बीसी के पैरेलल है। आगे क्या करना है? अब आपको बेटा क्वेश्चन में ये चीज भी गिवन है ना, कि भाई एडी और बीडी बराबर है, एडी और बीडी आर इक्वल। दैट मीन्स आप इस वाली इक्वेशन को अगर देखें, पहली इक्वेशन को, क्या मैं डीबी की जगह एडी लिख सकती हूँ? भाई एडी और बीडी बराबर है, दैट मीन्स जहां बीडी है वहां एडी लिखा जा सकता है ना, क्योंकि दोनों सेम है, हमें गिवन है।
जहां बीडी है वहां एडी लिखा जा सकता है। बेटा एक ही बार यस लिखो, बार बार मत लिखो। यहाँ भी एडी लिख देते। अब बेटा एडी से एडी कैंसिल हुआ, 1 आ गया, दोनों ऊपर नीचे एडी है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहां से बोलोगे कि ए ई बराबर ई सी आ गया, आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था या नहीं, है प्रूफ। देखिए बताओ, एक बार सभी बच्चे देख लो क्वेश्चन को, हमने कैसे बीपीटी का इस्तेमाल किया है। हाँ बेटा 5 चैप्टर तो मैं करवाऊंगी, पहले ये तो पूरा हो जाए। 5 चैप्टर बिल्कुल करवाऊंगी मैं, और हर चैप्टर को आधा आधा नहीं छोड़ सकते ना। कहाँ से, कौन से पार्ट से बताओ बेटा, कौन सी स्टेप से नहीं आया, मैं वहीं से बता दूंगी। बताओ कौन से स्टेप से नहीं आया। एडी से एडी कहाँ से आया बेटा, आपको एक ऑलरेडी गिवन है सवाल में। अगर डी मिड पॉइंट, आपसे बोला है डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब वो दो, जिस साइड का मिड पॉइंट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वल पार्ट्स में। दैट मीन्स एडी बराबर बीडी होगा। तो मैंने क्या किया, जहां बीडी है वहां एडी लिख दिया, इस बीडी की जगह एडी लिख दिया, फिर एडी से एडी कैंसिल हो गया। ठीक, हाँ चलो। देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो सेम इसका ऑपोजिट है। ये आप खुद से करेंगे। आपको 6.2 थ्योरम मींस कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना है और प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, सेम ये डायग्राम बनेगा जो पिछले क्वेश्चन में है। आपको प्रूव करना पड़ेगा डी इज पैरेलल टू बी, मींस आपको 6.2 थ्योरम क्या करनी है, प्रूफ, मतलब 6.2 थ्योरम का यूज करके इसे प्रूव करना है। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, मींस इस बार क्वेश्चन में गिवन है डी और ई दोनों ही मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है, डी किसका मिड पॉइंट होगा, ए बी साइड का, और ई किसका मिड पॉइंट होगा, ए सी साइड का। तो आपको ऑलरेडी गिवन है कि भाई दोनों मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है तो आपको प्रूव करना है कि भाई डीई बीसी के पैरेलल है। तो इसी क्वेश्चन का ऑपोजिट आपने प्रूव करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है, मैं नहीं करवा रही हूँ, आप खुद से इसको करेंगे। ठीक, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, देखो आज मुझे 6.3 स्टार्ट करनी है ताकि एटलीस्ट थोड़ा 5th चैप्टर में हम थोड़ा तो स्टार्ट कर सकें। इसके बाद हमारे पास 2 ही क्लास है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आपको क्या दिया है, इसका डायग्राम नहीं गिवन। 6.2 का 9th क्वेश्चन है ये। बोला है एबीसीडी ट्रपीजियम है, तो ट्रपीजियम बना लेते हैं। ये ट्रपीजियम है, ठीक है। नाम दे देते हैं इसका ए बी सी, जिसमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। जिसमें ए बी और सी डी क्या है, आपस में पैरेलल है, आपको गिवन है, तो लिख लीजिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी है या डी सी है। आपको बोला है इसके जो डायगोनल्स हैं, इसके दो ही तो डायगोनल्स होंगे, इसके दो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, या सॉरी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट से। आपको प्रूव करना है कि भाई AO अपॉन BO का जो रेशियो है वो CO अपॉन OD के इक्वल है। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन OD। अच्छा, मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि क्या बेटा इसको प्रूव करने के लिए हम बीपीटी यूज कर सकते हैं, देखिए बताओ। यस मैम। कैसे,
मैम पहले इसमें कंस्ट्रक्शन लगेगी ना? हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, कंस्ट्रक्शन हमें लगाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? हम क्या बीपीटी थ्योरम नहीं लगा सकते जैसे बाकी सवाल में किया है? नो मैम, क्योंकि इसमें कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं है बीच में। हाँ, एकदम करेक्ट कहा। भाई बीपीटी लगाने के लिए आपको दो पॉइंट्स भी तो चाहिए जो पैरेलल भी हो और इंटरसेक्ट भी करे। भाई आपको ए और बीओ चाहिए, ए ओ और बीओ यहाँ पे है, तो ए और बीओ का रेशियो तो बेटा ऐसे तो बीपीटी लगा के आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई लाइन आपको पैरेलल नहीं दी है एक्सेप्ट ए बी एंड डीसी, और ए बी और डीसी का यूज करके हम बीपीटी यहाँ नहीं लगा सकते, इसलिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू डीसी। हमने क्या किया, एक लाइन ओ ई ड्रॉ कर दी जो डीसी के पैरेलल है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन अपनी तरफ से किया है ताकि हम बीपीटी लगा सकते। अब क्या करना है बेटा, अब आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, ये ब्लू कलर वाला, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, एडीसी ट्राइंगल है ये। बेटा एडीसी ट्राइंगल में अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन से किया ना कि ओईडीसी के पैरेलल है, एडीसी ही तो ट्राइंगल में ओई पैरेलल आ रहा है डीसी के, यस एडीसी मैम। में ही होगा ना। अब यहाँ बीपीटी लगा सकते हो, देखो ई और ओ पॉइंट है जो डीसी के पैरेलल है, अब यहाँ लगा दो बीपीटी। आप लिखोगे ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। इज इट क्लियर? यहाँ लगा दिया मैंने बीपीटी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है। ठीक, चलिए यस मैम। अब क्या करेंगे, अब मैं एक बार फिर से बीपीटी अप्लाई करने वाली हूँ, कहाँ पे, इस ट्राइंगल में, जरा देखना। ओ, ये रहा, ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी डी। बेटा देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है ना कि ए बी डी सी के पैरेलल है, ये गिवन है, और आपने अभी अभी कंस्ट्रक्शन से ओई डीसी के पैरेलल किया है। बेटा अगर ए बी भी डीसी के पैरेलल है, ओई भी डीसी के पैरेलल है, आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि ए बी भी मैम ओई के पैरेलल होगा। आप यहाँ से यस ये बोल मैम। सकते हो कि ए बी भी ओई के पैरेलल होगा। अगर ऐसा होगा तो आप फिर से बीपीटी लगा सकते हो ओई और ए बी के लिए। तो कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं, ए बी डी में आ रहा है ना ओई और ओ बी, ए बी पैरेलल। यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं बेटा, मैं पढ़ाते जा रही हूँ, मुझे यस बताइए समझ मैम। में आ रहा है? चलिए यहाँ पे लगा दीजिए पीपीटी। आप लिखेंगे ए ई अपॉन ई डी अपॉन ओ बी। यहाँ पे भी पीपीटी लगा ली, सेकेंड इक्वेशन बन गई। आप देख सकते हो दोनों ही इक्वेशन में ए ई अपॉन ई ओ है, ए ई अपॉन ई डी, दोनों ही इक्वेशन में ए ई अपॉन ई डी है। बेटा पोल में मैं क्वेश्चन नहीं दूंगी, मैं दूंगी बट आगे एक्सरसाइज में इसको कर ले, इसके बाद 6.3 में क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। बट प्रूफ आपको ये करना है, ओ बी नीचे आना चाहिए ए ओ के, तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ओ बी नीचे ले आओ और ये जो ओ सी है ऊपर ले जा लो, हो गया प्रूफ। समझे? यस मैम। जब बाकी बच्चे एकदम चुप हैं, क्या हो गया बताओ, समझ में आया है या नहीं? यस मैम। वेरी गुड।
चलिए, वेरी गुड। देखो अब जो 10th क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। इसका भी सेम यही डायग्राम है, आपको बस ये प्रूव करना है कि एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है। बेटा देखो, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है, आप कैसे प्रूव करेंगे? एबीसीडी ट्रेपीजियम है, आप कैसे प्रूव करेंगे? ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है इसका एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। मीन्स अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि एबी पैरेलल है डीसी की, तो ये ट्रेपीजियम बन जाएगा। ट्रेपीजियम की यही तो प्रॉपर्टी है कि उसके कोई भी Yes, एक ma'am. पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होता है। तो जो 10th सवाल है इसमें डायग्राम यही रहेगा, बस इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके यहाँ एफ पॉइंट लेना पड़ेगा। ऐसे ही होगा और आपको पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा यूजिंग बीपीटी। बीपीटी का ही इस्तेमाल करके आप इसे प्रूव कर सकते हो। तो ये भी आपने खुद करना है, होमवर्क है आपका। ठीक है, बताइए, कर लेंगे? Yes, ma'am. चलिए फिर तो 6.3 स्टार्ट कर दें। Yes, ma'am. तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आता है हमारा। देखो, कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई प्रूव करनी है कि या तो आप उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम कर दो या उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो। कहने का क्या मतलब है? ये मतलब है, अगर मैं बोल रही हूँ कि एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर से, तो सबसे पहले तो समझो कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब क्या है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का मीनिंग क्या है? बेटा यहाँ पे ना सीक्वेंस करता है। कैसे? देखो, पहले इस वाले ट्रायंगल में ए आ रहा है, एंगल ए और एंगल पी इक्वल होंगे। भाई ए के बाद यहाँ पे पी आ रहा है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे बी है, यहाँ पे क्यू है, तो आप बोलोगे एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होंगे। फिर आप बोलोगे एंगल सी और एंगल आर इक्वल होंगे। समझे या नहीं हम सीक्वेंस वाइज कैसे लिखते हैं? Yes, ma'am. सीक्वेंसेस चलता है, जो पहले यहाँ पे अल्फाबेटिकली है वहां पे भी जो अल्फाबेटिकली, वो दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे अगर एंगल सिमिलर है तो। ठीक है, अभी तो एंगल का हो गया, एंगल का बहुत इजी है, बट हमें साइड का भी रेशियो लिखना है। कैसे लिखेंगे साइड का रेशियो? देखिएगा साइड का रेशियो कैसे लिखते हैं। तो बेटा साइड का रेशियो लिखने के लिए देखो, साइड हमेशा दो अल्फाबेट से मिलके बनी होती है। मतलब ए बी बोलो तो ए बी आप साइड बोलोगे, पी क्यू बोलो तो पी क्यू साइड होगी, है ना। दो अल्फाबेट का यूज करके हम साइड को डिनोट करते हैं। तो अगर मैं बोलूं अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का मतलब क्या है? आप बोलोगे ए बी, पहले ए बी आ रही है ना इस ट्रायंगल में, इसका रेशियो दूसरे ट्रायंगल के पी क्यू से, वहां पे भी जो पहले आ रहा है ए बी पी क्यू। दूसरा बीसी, बीसी का रेशियो क्यू आर से। तीसरी साइड, अब देखो कुछ बचा नहीं, रिवर्स चले जाओ, सी ए का रेशियो आर पी के इक्वल होगा। ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियो का मतलब। समझे या नहीं समझे? Yes, ma'am. सभी बच्चे, फिर मैं क्वेश्चन लूंगी। मैम आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ अभी आ रही होगी। मैं आवाज नहीं आ रही आपकी। आ गई मैम। नो मैम। अनिकेत क्या प्रॉब्लम है? बोल रही हूँ ना मैं, मतलब आपको क्या चाहिए कि मैं बोलती रहूं? थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए ना बेटा। मैंने बोला समझ में आया या नहीं आया? मैं Sorry, क्वेश्चन ma'am. अभी रेडी हो पोल में क्वेश्चन करने के लिए? ऐसी मैं दूंगी कि आपको Yes, समझ में आया नहीं कि यस कैसे। मैम। चलिए फिर तो रेडी हो जाना। मैं थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर रही हूँ। मैंने ये लिखा है। यस मैम रेडी है। क्वेश्चन है आपका कि मैंने आपको गिवन कर दिया ट्राइंगल सी ए बी सिमिलर है ट्राइंगल आर क्यू पी के।
तो आपको बताना है कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो कैसे होगा। मैं सीक्वेंस लिख रही हूँ, आपको पहचानना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सी ए अपॉन ए बी, बी सी अपॉन आर पी इक्वल टू आर क्यू अपॉन क्यू पी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सी ए अपॉन आर क्यू टू बी सी अपॉन पी आर। तीसरा ऑप्शन ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन आर आर। चौथा ऑप्शन है बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन ए, ठीक है। ये ऑप्शन है और आपको मुझे बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कौन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सही लिखा है मैंने सीक्वेंस। मैम हाँ, अभी तक सभी का ठीक है। एट में से 7 स्टूडेंट्स का एकदम करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। आपको प्रॉपर सीक्वेंस चूज करना है कि अगर मैम सिमिलर है तो क्या होगा। बहुत बढ़िया, मैम वेरी गुड बेटा। मैम डन मैम। वेरी गुड, 15 में से 13 का करेक्ट है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी बच्चे। एक्सीलेंट, मीन्स काफी बच्चों को समझ में आ गया है ये कि कैसे लिखते हैं सीक्वेंस। बहुत बढ़िया। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5
4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन सही बेटा? मैम बी ऑप्शन। बिल्कुल सही, मैम बी बिल्कुल करेक्ट बेटा। तो आप यहाँ पे देखेंगे भाई ये जो ट्राइंगल की नेमिंग है ये किस अकॉर्डिंग की गई है। सबसे पहले सी ए आ रहा है, सी ए या ए सी एक ही बात है, अपॉन आर क्यू। फिर है ए बी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में पी आर। ठीक है, ये हमारा सही सीक्वेंस है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, अगर एक बार ये लिखना सीख गए तो आप सारे सवाल कर सकते हो। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए साइड का रेशियो सेम कर दो या एंगल सेम कर दो तो सिमिलर हो जाते हैं। अब कुछ आपके क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिएगा। एक ये सवाल है आपका, आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। आपको ना इसमें एंगल फाइंड करना है। कौन कौन से एंगल निकालने हैं बेटा? ऐसे करते हैं। आपको गिवन क्या क्या है यहाँ पे? आपको गिवन मैम है, 70 हाँ आपको गिवन है कि एंगल सी डी ओ 70 डिग्री है, एंगल बी ओ सी 125 डिग्री है, 125 डिग्री है, और आपको ये भी गिवन है कि ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। ठीक है, आपको प्रूव करना है, आपको प्रूफ नहीं आपको फाइंड करना है क्या क्या एंगल आपने निकालने हैं। यहाँ पे 3 एंगल की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एंगल डीओसी बताना है, एंगल डीसीओ बताना है और एंगल ओएबी बताना है। 3 एंगल की वैल्यू फाइंड आउट आप करेंगे। करेंगे कैसे? अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है सिमिलर है, तो बेटा आपको पता है ना कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं या नहीं? अभी अगर Yes, दोनों ma'am. ट्रायंगल सिमिलर है दैट मीन्स कि एंगल्स भी इक्वल होंगे। डी बी के बराबर होगा, सी के बराबर होगा, ओ के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा एंगल निकल सकता है। सबसे पहले बेटा डीओसी निकल सकता है। डीओसी एंगल कैसे? आप इस डायग्राम में देखो, ये बेटा स्ट्रेट लाइन है। आप बताओ स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? मैम 180 डिग्री। मैम 180 डिग्री। हाँ वेरी गुड, सबको पता है 180 डिग्री का बनता है। तो बेटा अगर BD देखो आपको दिख रहा है ना, DOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप लिखेंगे DOB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। मीन्स एंगल DOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री होगा या नहीं? इस स्ट्रेट लाइन में यही Yes, दोनों ma'am. एंगल तो बन रहे हैं। एक ये 125 वाला, एक ये 125 और DOC जो आपको बात बताना है DOC। तो चलिए जो वैल्यू गिवन है उसको लिख लेते हैं। BOC 125 डिग्री है, एंगल DOC कैसे निकालेंगे? 180 में से 125 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 55 डिग्री क्या आ जाएगा? DOC की वैल्यू। तो फर्स्ट एंगल आपका निकल गया। दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. स्ट्रेट लाइन वाले प्रॉपर्टी से मैंने DOC निकाल दिया। सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? यस या नो कुछ तो लिखो चैट सेक्शन में। Yes, ma'am. चलिए अब ये आ गया, आप क्या करें भाई? अब एक और चीज कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो अब मुझे एंगल निकालना है OAB, ये वाला OAB ये वाला। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले मुझे पहले पता होना चाहिए दूसरा DCO की वैल्यू। बेटा DCO एंगल, अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ग्रीन वाला पार्ट एक ट्राइंगल बन रहा है या नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आप बोलोगे ट्राइंगल DOC में, अच्छा किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है? कितना होता है? 180. वेरी गुड।
किसी भी एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को ऐड कर दोगे 180 आएगा। एक्सीलेंट। तो अगर डीओसी एक ट्राइंगल है, आप बोलोगे बेटा एंगल डीओसी प्लस एंगल डीसीओ प्लस एंगल डीओ प्लस एंगल कौन सा, सीडीओ। मतलब सीडीओ की वैल्यू गिवन है ना, ये 180 डिग्री हो जाएगा ये तीनों एंगल्स। तो आपको जो जो वैल्यू गिवन है, अभी अभी हमने डीओसी की वैल्यू निकाली 55, रख दो। डीसीओ आपको गिवन है पहले से, सॉरी डीसीओ आप निकाल रहे हो, एंगल डीसीओ निकालना है। सीडीओ भी गिवन है क्वेश्चन में 70 डिग्री। बेटा यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ मैंने कैसे वैल्यू रखी है? यस मैम। ठीक है, तो एंगल डीसीओ निकाल दो, 70 और 55 को जोड़ दो, कितना आएगा 125 डिग्री। तो एंगल डीसीओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 125 डिग्री, 180 माइनस 125 डिग्री, हाँ 55 डिग्री आ गया। ये 55। वाला एंगल भी 55 आ गया। समझे या नहीं समझे? यस समझ गया। समझ गए। बस अब एक आखिरी एंगल Yes, ma'am. बाकी है। अब एक आखिरी एंगल निकलना बाकी है, वो बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे, जरा देखना है यहाँ पे। बेटा आपको ये गिवन है, देखो आपको दिया है ना ओडीसी और ओबीए सिमिलर है, तो बेटा आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो ओएबी कि ये जो एंगल होगा सी और ए बराबर होंगे। इस सिमिलैरिटी से क्या पता चल रहा है, एंगल ओ के बराबर होगा, एंगल डी बी के बराबर होगा और एंगल सी ए के बराबर होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था भाई, यही तो हमने थोड़ी देर। ओके मैम। अनिकेत क्या प्रॉब्लम है? मैम एंगल सी, हाँ मैम एंगल सी एंगल बराबर होगा। बिल्कुल होगा, एंगल सी ए के बराबर होगा क्योंकि सिमिलर है। तो हमने तो एंगल सी निकाल लिया ना अभी अभी। एंगल सी का क्या वैल्यू आई, 55 डिग्री। मीन्स अगर ये 55 डिग्री है तो बेटा यहाँ से हाँ ए भी 55 आ जाएगा। आप बोलोगे एंगल डीसीओ इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल सीओए, सीओए नहीं एओबी, ओएबी, ओएबी। ठीक है, ये भी 55 आ ओके गया। मैम। तीनों एंगल्स आ गए। बेटा माइक बंद रखो, बोलो मत, चैट सेक्शन में लिखो। समझ गए? सिंपल था सवाल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सभी बच्चे इसको कॉपी में नोट डाउन करो, और ऐसा कोई बच्चा जिसे नहीं आया हो समझ तो पूछ लो बेटा, कहीं पे भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। एंगल बी फाइंड नहीं करना, अगर बी फाइंड करना होगा तो बी डी के बराबर हो जाएगा, बट आपको इस सवाल में नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो तो ये बोला है आपसे, डायग्राम आपको गिवन नहीं है। एक ट्रेपीजियम है एबीसीडी, बना देते हैं ट्रेपीजियम ए बी सी डी। ठीक है, जिसमें आपको गिवन है ए बी डी सी के पैरेलल है, इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे। ठीक है, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल शो दैट ये रेशियो इक्वल है इसके। आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना है, मीन्स आपको सिमिलर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके ये रेशियो इक्वल करना है। चलो पहले देखते हैं मुझे कौन सी ट्रायंगल ले, ओ ए अपॉन ओ सी के लिए, ओ ए और ओ सी के लिए, ओ बी और ओ डी के लिए, ओ बी और ओ डी के लिए। बेटा आप मुझे बता सकते हो कौन से दो ट्रायंगल आप यहाँ से सिमिलर करेंगे? आप मैम
फिर से बोलो। मैम ADC और मैम BC। BOC BO एक बच्चा लिख रहा है ADC और ACB। ADC, हाँ बेटा देखो करने को मैम आप AOB और DOC। बिल्कुल ले सकते हो उसको, बट आप इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर नहीं कर पाओगे बेटा। क्यों BOC और मैम? AOD को सिमिलर कैसे करोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल ही आएगा ना इस प्रूव करने के लिए। बाकी कौन से Yes, एंगल ma'am. आप सेम कर सकते हो? यहाँ से कर सकते हो क्या? मैम CDC, मैम ADC। ADC, हाँ ADC ट्राइंगल किसके साथ? ACB के साथ। करें, चलो इन दोनों का रेशियो इनको लेते हैं। आप लेंगे ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ACB या ABC। बेटा नेमिंग बहुत जरूरी है, प्रॉपर करने। ADC ABC, ठीक है। तो बताइए क्या क्या आएगा इसमें सेम, कैसे सिमिलर करोगे अगर आप ये लेते हो ट्राइंगल? देखो मैं आपके कहने से ही ले रही हूँ ट्राइंगल, आप मुझे बताइए अगर ये दोनों ट्राइंगल आप ले रहे हो तो क्या? मैम AD by AB। क्या सेम चीजें आएंगी, आप सिमिलर कैसे करोगे इन दो ट्राइंगल? सिमिलर हो जाते हैं, आपको इनको सिमिलर प्रूव करना है। आप समझ रहे हो सवाल? सवाल है कि भाई इनको सिमिलर प्रूव करो। सिमिलर प्रूव करने के लिए या तो आपको सवाल में यह हो कि भाई इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है, या आपको ये पता हो कि भाई एंगल भी सेम है, तब कर सकते हो। समझ रहे हैं? Okay, मैम। Yes, मैम। बताओ कैसे? जरा देखिए, जरा देखिए, अगर ये दो ट्रायंगल लेते हो तो आप इसे नहीं कर सकते बेटा। अगर ये वाले ट्रायंगल ले रहे हो तो कैसे करोगे? आप समझ नहीं रहे ना सवाल, आप सवाल समझ नहीं रहे, आपको इसको सिमिलर करना है। अगर आप इसको सिमिलर करेंगे तो आपको एंगल्स भी तो इक्वल चाहिए। यस, गिवन नहीं कि साइड का नहीं यस given है। मैम। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैंने देखा OA/OC ये रहा और OB अपॉन OD ये रहा, तो अब मैं ढूंढूंगी भाई कौन सा ट्रायंगल आ सकता है इसमें। मैम हाँ, OA इस वाले ट्रायंगल में AOB में आ रहा है, OC आ रहा है इस वाले में COD में। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी। बेटा किसी का माइक ऑन होगा, मैं माइक बिल्कुल म्यूट कर दिया, मैंने माइक तो बंद कर दिया। अब आपको वॉइस क्लियर आ रही होगी, आ रही है? माइक ऑन कर देते हैं ना कोई बच्चे बीच में तो फिर आवाज क्लियर नहीं आती। अभी आ रही होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाली हूँ, कैसे हम ढूंढेंगे कौन से ट्रायंगल को हम यहाँ सिमिलर करेंगे। देखिएगा बेटा, आपने देखना है कि भाई मुझे जो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं ना, आपने देखना है जो मैंने रेशियो सेम करना है, ये प्रूफ करना है। तो ढूंढो ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है। OA ये रही, OA ये रही, OC ये रही, OB ये रही, OD ये थी। तो मुझे देखना है कि भाई ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है। तो आप दो ट्रायंगल ढूंढ सकते हो यहाँ से। आप यहाँ से AOB और DOC ले सकते हो। बेटा क्लास लीव दोबारा तो अगर अभी भी ब्रेक हो रही है, क्लास लीव करके ज्वाइन करो दोबारा, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक मिनट देना मुझे। चलो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। बेटा आपको ऑलरेडी गिवन है ना, आपको ये गिवन है कि जो AB है वो DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है। तो मुझे बताओ अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है, उस पर ट्रांसवर्स गिरती है, तो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। 9th क्लास में पढ़ा था कि ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रांसवर्स उसको काटती है। याद आया?
या नहीं? ऐसे प्रूव करेंगे हमें। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो वो कब इक्वल होंगे? जब लाइन पैरेलल होगी। तो यहाँ पे ए बी और डी सी पैरेलल है, ए बी लाइन डीसी के पैरेलल है। बेटा आप देखो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना एक्सटेंड करके दिखा रही हूँ। ये हो गई पैरेलल लाइन, ये हो गई इनकी ट्रांसवर्स जो इसको काट रही है। तो ऑल्टरनेट एंगल क्या होंगे? एक ये वाला, मैं इसको एंगल 1 नाम दे देती हूँ, इसको 2। ठीक है, वैसे ही AC भी हमारा क्या होगा? एक ट्रांसवर्स लाइन मानोगे तो एंगल 3 और एंगल 4, ये जो आपको पेयर नजर आ रहे हैं ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स है। क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो चलो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए। किसी भी दो ट्रायंगल को अगर मैंने सिमिलर करना है तो कम से कम उसके दो एंगल तो इक्वल कर दो। तो यहाँ पे एक सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगेगा। देखो दो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आपके सिलेबस में है, SAS और एंगल एंगल वाले। मतलब सिमिलर कब प्रूव कर सकते हो? या तो साइड, दो साइड का रेशियो और एक एंगल बराबर हो, या दोनों एंगल बराबर हो। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे आपने क्या एंगल एंगल से इनको सिमिलर कर दिया? इक्वल है, दैट मीन्स हमारा एंगल एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हुए या नहीं? चैट सेक्शन में यस या नो टाइप करिए कुछ तो। अगर मेरे दो एंगल इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल। हो गए? सिमिलर हो गए। और आपको पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आता है। बना ले कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, यही आएगा जो आपको प्रूव करना है। देखो AO अपॉन या OA अपॉन क्या आया है यहाँ पे? OC इज इक्वल टू, सॉरी OD है ये, फिर आएगा OB अपॉन OC इज इक्वल टू AB अपॉन CD। अब हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है। मैं अगर इन दोनों रेशियो को लूं तो आप बेटा इसको नीचे ले जा सकते हो। आप क्या कर सकते हो? इसको नीचे ले जा सकते हो। आप ये कर लो, ये OC को इधर शिफ्ट कर दो, इस OD को इधर शिफ्ट कर दो। कर सकते हो या नहीं? आप इन दोनों को शिफ्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते? बताइए। AOB और DOC नाम दे दिया क्या मैंने? अच्छा इसको C नाम देना है। यहाँ पे थोड़ी सी है, इसको COB नाम दो। नेमिंग में अगर गलत होगी तो सवाल गलत हो जाएगा। हम इसको COB नाम देंगे। क्यों देंगे? ध्यान से देख, COD नाम देंगे। क्यों देंगे बेटा? ध्यान से देखना। मैंने अगर AOB ट्रायंगल लिया है तो ये A से शुरू हो रहा है ना, फिर O पे जा रहा है, फिर B पे एंड हो रहा है। तो जो दूसरा ट्रायंगल ले रही हो वो भी तो AC से ही शुरू होगा। COD लोगे आप। समझे? समझे या नहीं समझे? आप ट्रायंगल की नेमिंग ऐसे करोगे, AOB और उधर से COD होगा। ठीक है, अब हमारा इसका जो रेशियो है वो सेम आ जाएगा। देखो इसको देखो क्या आएगा? AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD इज इक्वल टू AB अपॉन CD। तो ये आ गया ना, ये हो गया प्रूफ। क्योंकि किसी भी दो ट्रायंगल को हम सिमिलर करते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होता है। समझ गए सभी बच्चे या नहीं? ट्रायंगल की नेमिंग में गड़बड़ हो गई थी। AOB और COD लेंगे आप। तो आपको बेटा बहुत ध्यान से देखना है कि जहां से आप एक एंगल का स्टार्टिंग ले रहे हो ना, उसी के अकॉर्डिंग दूसरा ट्रायंगल भी आप लोगे। ट्रायंगल भी सेम होना चाहिए। अगर आपने थोड़ी सी देखो, जैसे हमने सीक्वेंस को उल्टा करा, थोड़ा सा चेंज किया, हमारा सवाल गलत हो गया था। सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, सभी बच्चे नोट डाउन करो इसे जल्दी से कॉपी में।
अच्छा, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, और बताना मुझे, या एनसीईआरटी का ही सवाल है। ये जो डायग्राम है, यहाँ पे दो ट्राइंगल गिवन है, तो इन दोनों ट्राइंगल को आप किस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से प्रूव करोगे कि भाई ये सिमिलर है? पहले तो बताओ, क्या ये सिमिलर है? देख के पता चल रहा है सिमिलर है या नहीं? क्या ये दोनों ट्राइंगल आपको देख के लग रहा है सिमिलर है? लग रहा है ना सिमिलर है? कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? मुझे बताओ, कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे? साइड एंगल एंगल क्या लग रहा है? ये वेरी गुड। आपको साफ देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे सारे एंगल्स इक्वल है, तो आप ये बोलोगे भाई यहाँ पे एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है क्यू के, और एंगल सी इक्वल है आर के। तो आप इसके अकॉर्डिंग नेमिंग कर दो। तो एंगल 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 से ये सिमिलर हो गया, तो ट्राइंगल क्या नाम दोगे? ए बी सी। सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। बेटा देखो, नेमिंग प्रॉपर करो। ए के साथ पी होना चाहिए, बी के साथ क्यू होना चाहिए, सी के साथ आर होना चाहिए। सही आ रहा है ना? समझ गए सभी बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे हम प्रूव करते हैं, और ऐसे ही आपने बाकी के सवाल करने हैं। तो अगर आपके एंगल सिमिलर है, अगर ये एंगल सिमिलर सेम है, तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम होगा। ठीक, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। क्लियर ना? कैसे लिखना है? मेन है लिखने का तरीका। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अगर मैं सीक्वेंस चेंज करूं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सी बी ए। अगर मैं लिखना चाहूं, मैं लिखना चाहूं सी बी ए के अकॉर्डिंग, तो अब आप बताओ सी के साथ कौन सा एंगल है इक्वल? आर। तो अब यहाँ आर आएगा। बी के साथ है क्यू, पी के साथ है, ए के साथ है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि सी बी ए सिमिलर है आर क्यू पी के। बेटा देखो, रूल तो बहुत सारे हैं, बट हाँ, आपके सिलेबस में जो इस बार है वो दो ही रूल है। एक तो साइड एंगल साइड वाला, और ए एंगल एंगल वाला। ठीक है, ये दोनों रूल आपके सिलेबस में है। इसका क्या रहा? हाँ, ए भी बोल सकते हो, या एंगल एंगल। हाँ, एंगल एंगल बोलो या एंगल 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 बोलो, एक ही बात है ना। सिमिलर करने के लिए दो एंगल भी काफी होते हैं सेम का। तीनों एंगल करने की जरूरत नहीं, कम से कम दो एंगल तो सेम होंगे, क्योंकि बेटा तीसरा तो सेम ही आएगा ना। तीसरा हमेशा सेम आएगा। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? एस वाला रूल नहीं है क्या मैम? नहीं, वो वाला नहीं, ये दोनों ही है, सिर्फ ये दोनों। ठीक है, चलिए, बाकी सारी चीजें कर चुकी है, यहीं तक है आपके सिलेबस में। एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।